नमस्कार, स्वागत है आपका अभिमन्यु कोटा राजस्थान में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा शहर में एक मुशायरे में डॉक्टर ज़ेबा फ़िज़ा, जो कि पेशे से मेडिकल ऑफिसर है, इनके द्वारा एक गज़ल पेश की गई जिसने दर्शकों के दिल को छू लिया। देखिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान की एक रिपोर्ट। ये कौन भटकता रहता है बस्ती में, ये कौन भटकता रहता है, घर घर में लोबान महकता रहता है, घर घर में लोबान महकता रहता है। और सुबह को शबनम का तोहफा देने को, सुबह को शबनम का तोहफा देने को कतरा कतरा चांद टपकता रहता है, कतरा कतरा चांद टपकता रहता है। और सोती हूँ, अजान हो रही है, आप थोड़ा सा हमसे दीवानों को तो ख्वाब है, फसले गुल तो ख्वाब है, अब कैसी तासीरे बहार। फसले गुल तो ख्वाब है, अब कैसी तासीरे बहार। अपने कमरे में सजाए रखिए तस्वीर
दो तीरे बहार बुधवा के रखिए एक दो तीरे बहार। फरीद साहब, हमने आपको सुना लेकिन आप चले गए। नाम बताइए अपना। डॉक्टर ज़ेबा फ़िज़ा। कहाँ से हैं आप? मैं कोटा से ही हूँ। प्रॉपर कोटा से हैं? प्रॉपर कोटा से हूँ। पेशे से क्या करते हैं आप? पेशे से मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, ESIC हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं जी, तो नेचुरली है कि आप अपने समाज के बालिकाओं को बीइंग ए लेडीज़ मैसेज देना चाहोगे कि कैसे भी करके भूखे रहो, प्यासे रहो, कैसे भी करके इल्म हासिल करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। इसके लिए आपका क्या प्रयास है, बताइए आप। प्रयास यही है कि मैं हमेशा ये काउंसलिंग करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे प्रोग्राम्स में भी काफ़ी मैं जाती हूँ, मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह में भी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बराबरी का हक़ अगर चाहते हो तो उसके लिए इल्म हासिल करो। इल्म के बग़ैर कुछ नहीं है। हम इल्म हासिल नहीं करना चाहते। और जहाँ तक कि आप इनसे बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रही थी पर्दे के बारे में बात कर रहे थे, पर्दे में रहकर क्यों पढ़ाई नहीं हो सकती? पर्दा कोई बैरियर नहीं है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। और लड़कियां जो हैं वो लड़कों से आगे हैं, ये प्रूव हो चुका है। घर के काम में भी मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ ये आपके सामने। हम घर भी संभालती हैं और इतना अच्छा से हम अपने पेशे को भी देखती हैं और हमने इल्म भी हासिल करा है, ना सब कुछ किया है, तो वाई नॉट, हम भी उसी हाड़ मास के बने हुए इंसान हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात, अब औरतों के लिए तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये कहना बिल्कुल बेकार है कि उनकी शादी हो गई और उससे हम सबकदोश हो गए अपने फ़राइज़ से, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो कभी भी भूखी नहीं रहेगी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और एक अंग्रेज़ी की कहावत मैं कोट करना चाहूँगी कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट वन इंडिविजुअल, इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट द एंटायर फैमिली। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान।